जो वचन के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु को, महिमा देता हूँ कि ये वचन सच में हमारा जीवन में आशीष का वचन है। धन्यवाद बीजू भाई को भी। मैं इसके साथ मैं थोड़ा वचन शेयर करना चाहता हूँ। प्रभु आज जो मुझे मौका दिया इसीलिए। किरण ब्रदर मेरे लिए प्लीज पढ़ दीजिए ना। यस। हबक्कुक चैप्टर 3 verse 17 to 19। हबक्कुक 3 चैप्टर हबक्कुक तीसरा अध्याय उसका 17 से 19 वचन। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जैतून के वृक्ष से केवल धोखा ही पाया जाए, और खेतों में अन्न न उपजे, और भेड़शाला में भेड़ बकरियां न रहे, और न थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा, और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बल मूल है, वह मेरे पांव हिरनों के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। थैंक यू ब्रदर। तो ये हबक्कुक इसमें इधर लिखा गया कि हबक्कुक इसमें रिजॉइस कर रहा है, प्रभु का सामने उन्होंने आनंद कर रहा है कि जो भी सिचुएशन है आज हम जो देख रहे हैं, जैसे इधर बोला गया कि ऐसे उसमें ट्री में फूल नहीं रहेगा, उसमें दाखलता में फल भी नहीं रहेगा, खेतों में कुछ भी नहीं होगा। मीन्स हर एक जहां भी हम देखेंगे बहुत कुछ सिचुएशन पूरा बिगाड़ गया, सब कुछ। आज का टाइम पे हम देखेंगे तो किस लोगों को जॉब नहीं है, कुछ लोगों को बीमारी है, मेडिसिन नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, सब कुछ बिगाड़ गया। सब कुछ ऐसे लग गया कि एक ऐसे रिस्टोर होगा, लेकिन इसका अंदर हमारा जो प्रभु है, हबक्कुक इधर बोल रहा है कि हम प्रभु में आनंद करेंगे। हम जो भी सिचुएशन में है, जहां भी है, जैसा भी है, लेकिन हमारा जो होना है प्रभु में आनंद करना है। मीन्स हम जो सुना है, हमेशा हमारा हृदय में एक ही चीज होना है, प्रभु को धन्यवाद करना है, प्रभु में हमेशा प्रभु में आनंद करना है। ऐसा नहीं है कि हमारा जॉब चला गया इसीलिए आनंद कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन वो सिचुएशन में हमको इसीलिए धन्यवाद करना है कि उसमें भी प्रभु का कोई ना कोई प्लान है, कोई ना कोई अच्छा अच्छा एक प्रभु का एक योजना है हमारे लिए। हमारा आने वाला जो फ्यूचर है उसके लिए प्रभु का एक परिकल्पना है। तो इसीलिए प्रभु में हमेशा आनंद करना है। हम जो भी जैसा भी सिचुएशन है, हम देखेंगे तो कितना सारे भाई लोग बहन लोग वो बीमारी में है, लेकिन उसमें भी हम अगर देखेंगे, लेकिन अभी हम मीटिंग में सब लोग जुड़ा, तो हम देखते हैं कि कितना भाई बहन हम एक साथ आके प्रभु को धन्यवाद कर रहे हैं। प्रभु का वचन में हम सब लोग मगन करके उनको धन्यवाद कर रहे हैं। हमारा हृदय धन्यवाद में भरा हुआ है। हम अगर अभी देखेंगे कि जो भी है, हम ऑफिस जाने के लिए इतना डिफिकल्टीज है, बहुत कुछ सिचुएशन खराब है, तभी भी हम अभी जब हम आया प्रभु का पास, हम कितना खुशी है, हमारा हृदय में कितना खुशी है, वो हम देखते हैं। हम सोचते हैं कि प्रभु कितना महान है कि अभी भी हम प्रभु को धन्यवाद करने के लिए और एक मौका दिया प्रभु ने। तो और एक भाई को उत्साहित करने के लिए, एक भाई को एक बहन को उत्साहित करने के लिए वो हमको एक चांस दिया, एक प्रभु ने और एक मौका दिया। ऐसे इधर भी हबक्कुक ऐसे ही बोल रहा है कि सब कुछ बिगाड़ गया, तभी भी हम प्रभु में आनंद होना है। हमारा जो त्राणकर्ता परमेश्वर है उसमें हमको उल्लासित करना। इधर बोल रहा है, बंगाली में ऐसे लिखा है कि हमारा प्रभु जो हमको सैल्वेशन दिया, वो प्रभु में, उस गॉड का सामने हमको उल्लासित करना है, जॉय करना है। तो और क्योंकि हमारा प्रभु हमारा बल है, प्रभु हमारा साथ है, और हमको कभी भी उन्होंने छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। तो ये प्रॉमिस के लिए हमको हमेशा धन्यवादी होना है हमारा हृदय में। तो इसीलिए हम ये वचन के साथ और एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, भजन संगीता 91 ब्रदर, भजन संगीता चैप्टर 91 वर्स 14 to 16। भजन संहिता उसका 91 अध्याय 14 उसका 14 से आगे। उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। यस ब्रदर, थैंक यू। तो हम देखते हैं कि ये प्रभु इधर प्रभु परमेश्वर ऐसे बोल रहा है हमारे लिए, उन्होंने हमको बचाएगा क्योंकि हम उसमें मगन है, हम उसको चाहते हैं, उनका
पास आके उनको पुकारता हूँ, हम उनके पास आके प्रार्थना करता हूँ, उनको धन्यवाद करता हूँ, और इसीलिए प्रभु ने हमेशा हमको बचाएगा। जो भी सिचुएशन है, जो जैसा भी है, उसमें प्रभु का जो प्रॉमिस, प्रभु का जो वचन है, प्रभु का जो प्रतिज्ञा है, वो इधर बोल रहा है हमारे लिए कि उन्होंने हमको हर एक संकट से बचाएगा, हमसे हर एक सिचुएशन से उद्धार करेगा और उनको महिमा मिलेगा। उन्होंने मुझे दीर्घायु देगा, हम सबको वो उनका जो परित्राण उन्होंने दिखाएगा। तो इसमें हम कितना भी सिचुएशन में है, लेकिन हमारा यही होप है, हम कभी भी हमारा होपलेस नहीं होना है। जो बाकी जो संसार का लोग जो प्रभु को नहीं जानता है, उनका पास कोई भी होप नहीं है। वो लोग सोचता है हमारा हमको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, हमको क्या होगा, हम शायद खत्म सब कुछ। ऐसा नहीं है, हमारा पास प्रभु है, उन्होंने हमारा बॉल है। हम जब प्रभु के पास आके हमारा हृदय को नम्र करके, हमारा सब कुछ, हमारा जो प्राउड, जो घमंड है, सबको तोड़ के अगर हम प्रभु के पास आए और उनको हम पुकारेंगे, तो प्रभु हमेशा हमारा साथ है। हम हर एक संकट में से उन्होंने बचाएगा, हर एक सिचुएशन में बचाएगा। कोई भी भाई बहन जो भी जहाँ पे कोई भाई बहन को अभी भी बहुत बीमारी में है, और लेकिन उसमें हम प्रभु के पास आके अगर हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, तो वो प्रभु हमको हमेशा प्रार्थना का उत्तर देगा। और इसीलिए हमको कोई भी निराशा नहीं होना है, और इसीलिए प्रभु में हमेशा हबक्कूक जैसे बोल रहा है कि हम हमेशा प्रभु में आनंद करेंगे। तो सही में हमको हमेशा कोई आनंद करना है, और आनंद करना मीन्स हमको हमेशा प्रभु को धन्यवाद करना है। प्रभु वही है, हम किसी के प्रति हमारा जब ग्रैटिट्यूड रहता है, तब हम उसको धन्यवाद करता है कि हाँ, प्रभु हमको इतना किया। हमारा छोटा-छोटा हर एक प्रार्थना, जो प्रार्थना का उत्तर तुरंत मिलना चाहिए, तुरंत प्रभु का उत्तर मिलता है। बहुत सारे टाइम थोड़ा लेट पे मिलता है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि प्रभु हमारा प्रार्थना नहीं सुना। प्रभु हमारा प्रार्थना सुना है, और वो अपना टाइम पे वो प्रार्थना का उत्तर देता है। तो इसीलिए हमेशा हर एक चीज़ जो अभी तक हमारे जीवन में किया है, जैसे बीजू ब्रदर ने बोला, जो किया है उसमें छोटा-छोटा चीज़ में भी हमको हमेशा धन्यवादी होना है। इसीलिए प्रभु में हमेशा हमको आनंदित रहना है, कभी भी निराशा का कोई जगह नहीं है। निराशा, जो भय, जो भी आता है, एंग्ज़ायटी, वो सब शैतान से आता है, वो हमेशा हमको मिसगाइड करता है। लेकिन प्रभु में हमेशा आनंद करना है। आनंद करना, क्योंकि और भी एक बहुत सारे बाइबल हम जहाँ भी पढ़ेंगे, प्रभु हमेशा हमको हौसला देता है, कभी भी निराशा का ऐसा नहीं देता है। कहाँ पे भी ऐसा लिखा नहीं कि निराशा देता है, प्रभु कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। इसीलिए यिर्मयाह में हम एक वचन पढ़ेंगे ब्रदर, यिर्मयाह 32 वर्स 26 एंड 7, जो वचन हम कई बार पढ़ा है, कई भाई लोग भी हम लोगों को उत्साहित किया इस वचन से। यिर्मयाह 32 उसका 6 और 7 वचन। नहीं, 26-27। माफ करना, यिर्मयाह 32 उसका 26 और 27। तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी बात कठिन है? इसलिए हाँ, यस। तो कोई भी बात उनके लिए कोई भी असंभव नहीं है। प्रभु परमेश्वर सबके लिए है। प्रभु सबको बनाया, सबको रचाया, सब हर एक सिचुएशन उनका कंट्रोल में है। तो इसीलिए उनका पास कोई भी असंभव नहीं है। इसीलिए कोई भी हमारा कभी भी हमको निराशा नहीं होना है। जो भी सिचुएशन जितना भी खराब हो रहा है, उसमें भी हमको प्रभु का ऊपर भरोसा रखना है, प्रभु को धन्यवाद करना है, प्रभु को उसके लिए हमको धीरज धरना है, प्रार्थना करना है। प्रभु हमको उस सिचुएशन से निकालेगा, जैसे इज़राइल को निकाला था, जहाँ पे उन लोगों को एक टाइम पे जब सब कुछ उनका होप खत्म हो गया था, लेकिन प्रभु सबको उनसे निकाला और कितना आश्चर्य कार्य किया, जो हम देखा है। पूरा बाइबल हम जब पढ़ते हैं, कितना कुछ प्रभु का दया, अनुग्रह, कितना आश्चर्य कार्य जो किया है। तो इसके लिए हम कभी भी निराशा करने नहीं होना है, क्योंकि प्रभु हमेशा बोल रहा है। यिर्मयाह के पास जैसे प्रभु का वचन आया कि कोई भी काम असंभव नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। नो, कोई भी ऐसा कुछ भी सिचुएशन नहीं है जो प्रभु कंट्रोल नहीं कर सकता है। हमेशा हर एक सिचुएशन में प्रभु सब कुछ कंट्रोल करता है और सबको उनका हाथों में है। लेकिन जो भी हम जहाँ पे जिस सिचुएशन पे गुजर रहा है, उसके लिए निराशा का कोई जगह नहीं है। हर एक सिचुएशन पे प्रभु को धन्यवाद करना है और प्रार्थना करना है। इसीलिए
हम अंत करूंगा ये और एक वचन पढ़ के, इब्रानियों चैप्टर 10 verse 23 and 24, brother. Which chapter, brother? Ibraniyo? Yeah, Ibraniyo chapter 10 verse 23 and 4. One. Ibraniyo. Hebrew, brother, Hebrew. Yes, इब्रानियों 10 उसका 23 वचन 23 and 24. और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो विश्वास योग्य है, और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो। थैंक यू ब्रदर। तो इसलिए प्रभु का एक प्रतिज्ञा है। प्रभु जो हमारा लिए जो जितना की जो भी प्रतिज्ञा किया, जो भी प्रॉमिस किया, हर एक में हमको विश्वास होना है, और हम सबको एक साथ होके उसका प्रेम में हम एक साथ मिलके तो एक दूसरे को हम इनकरेज कर सकते हैं। क्योंकि जो भी कोई भाई बहन अगर बीमारी में है, वो कोई भाई बहन का जॉब चला गया, और भी कठिनाई में है, फाइनेंशियल डिफिकल्टी, जो भी सिचुएशन में हम एक दूसरे का साथ है, और प्रभु का अनुग्रह हम सबका ऊपर है। हम कोई भी निराशा का जगह नहीं है। हम एक दूसरे का साथ अपना जो भी हम एक दूसरे का साथ शेयर करके एक दूसरे को इनकरेज करके प्रभु में एक दूसरे को आगे चलने के लिए हम मदद कर सकते हैं। क्योंकि प्रभु इधर प्रभु का ये वचन है कि हम जो प्रतिज्ञा किया है उसमें हमको दृढ़ता का साथ रहना है। हमको कभी भी हमारा जो कॉन्फिडेंस, जो प्रभु में जो विश्वास है, वो हमको कभी भी ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि प्रभु उन्होंने फेथफुल, इज ए गॉड, उसमें हमको कभी भी ऐसे कभी ये नहीं करना है, डाउट नहीं करना है कि प्रभु से ये काम कैसे होगा, कि ऐसा नहीं करना है कि इतना मैं जैसे पापी हूँ, मेरे जीवन में प्रभु शायद ये मेरा प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा है, ऐसा भी हमको कभी नहीं सोचना है। क्योंकि जब हम प्रभु में आया, प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु हमारा सब कुछ पाप को मिटा दिया, सब खत्म करके उनका संतान बनाया, उनका संतति बनाया। तो इसमें हमको कोई भी निराशा नहीं है। हम हमेशा हमारा प्रार्थना प्रभु के पास रखते हैं, और प्रभु में विश्वास करना है कि प्रभु से हमारा जीवन में वो प्रार्थना मिलेगा, प्रार्थना का आंसर जरूर मिलेगा, और प्रभु हमको हमेशा सहायता करने के लिए तैयार है। और उनका आँख हमेशा उनका हर एक बेटी के ऊपर है। क्योंकि गीत शाम में भजन संगीता में एक जगह में बोला है कि उनका आँख हमेशा धर्मी जन का ऊपर है, वो हर एक धर्मी जन को ढूंढता है उनका आँख। तो इसीलिए हम प्रभु का पास आए, और उनका संतान संतति उन्होंने बनाया, उसमें हमको उसका ऊपर भरोसा करके चलना है। कैसे भी कोई भी सिचुएशन पे निराशा नहीं होना है, हमेशा प्रभु को धन्यवाद देना है, हमेशा एंड रिजॉइस इन लॉर्ड ऑलवेज, जैसे बोला है कि हम हमेशा धन्यवादी होना है, उसमें हमको हमेशा आनंद करना है। तो यही वचन प्रभु से मुझे मिला था। थैंक यू, थैंक एवरीबॉडी एंड थैंक गॉड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। आज के इस वचन ने मुझे बहुत ही आशीषित किया है, और इस वचन के द्वारा मुझे उस दिन की याद आई जो मेरे जीवन में घटा था। आइजैक का सरमन के दौरान एक इसमें भाई जैक ने बताया था कि उन लोगों के लिए भी धन्यवाद दिया करो जो आपसे बैर करते हैं, जो आपके विषय में बुरा भला बोलते हैं, ताकि तुम उस वचन को जो मत्ती 5 अध्याय उसका 44 से 47 में जो है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करती? इसलिए चाहिए तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तो ये वचन पूरा करने के लिए भी भाई जैक ने कहा था कि आप अपने उन लोगों के लिए भी जो आपसे बैर करते हैं या आपसे नफरत करते हैं, आपके बारे में बुरा भला बोलते हैं, तो ये बात हम सुन तो लेते हैं, लेकिन कई बार इसे अपने जीवन में अपनाने के लिए
जब तक ऐसा क्षण नहीं आता तब तक हम नहीं अपना सकते। तो ये मेरे जीवन में हुआ। मेरे जो छोटे जो जीजा जी हैं वो मतलब काफ़ी मेरे खिलाफ और बैर करते थे। तो बीच में उन्होंने काफ़ी मेरे बारे में उल्टा-सीधा कहा था और बहुत ही बुरा-भला कहा था। तो मैं एकदम से गुस्सा हो गया और मैंने भी उनसे कई बातें ऐसी कह दी। लेकिन उसके बाद मुझे पछतावा हुआ और मैं प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु ये मैं क्यों ऐसा गुस्से में एकदम आ गया। तो वहाँ पर भी ब्रदर ज़ैक कहते हैं कि ऐसे लोग आपके अंदर क्या परिस्थिति आपके अंदर कौन क्या है करके वो दर्शाता है। उस समय वो जो मेरे अंदर था वो प्रभु ने मुझे दिखाया कि हाँ, देख ये तेरे अंदर है। तो मैं कहा प्रभु मैं क्यों उनसे नहीं माफ़ कर पा रहा हूँ? क्यों जब भी वो कुछ कहते हैं तो मैं एकदम गुस्सा हो जाता हूँ? तो प्रभु ने वहाँ पर मुझे दिखाया कि मेरे अंदर उनके प्रति जलन की भावना है। क्योंकि मेरे माता-पिता मेरी छोटी बहन को ज़्यादा फ़ेवर करते हैं, ज़्यादा उनकी तरफ से रहते हैं, तो वो जलन मेरे अंदर था। तो वहाँ पर प्रभु ने उस विषय को मुझे दिखाया और जैसा पहला थिस्सलुनीय 2 में भी हम देखते हैं कि वही लोग भरमाए जाते हैं जो अपने विषय में सच्चाई को कबूल नहीं करते। तो जब ये बात मुझे दिखाई तो मैंने कबूल किया कि प्रभु धन्यवाद मुझे ये दिखाने के लिए। अगर उन्होंने ऐसा नहीं कहा होता तो मैं ये नहीं देख पाता और वो जलन के लिए मैंने प्रभु के सामने कबूल किया कि प्रभु धन्यवाद आपने मुझे दिखाया। अब मुझे इस पर विजय पाने के लिए सहायता करो। तो सचमुच हमारे परमेश्वर बहुत ही महान है। उन्होंने मुझ पर दया की और जो भी मतलब मेरे रिश्तेदार हैं, जब मैं यहाँ पर आया तो प्रभु ने वो प्रेम प्रभु का वो दिखाने के लिए जबकि उन्होंने मेरे बारे में कई बुरी-भली बातें कही थी। लेकिन इस दौरान उनके घर में इलेक्ट्रिकल का काम था, तो उसके द्वारा उनकी मदद करने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता की और वो प्रेम दिखाने के लिए कि जो यहाँ पर हमने मत्ती 5 में पढ़ा कि उनसे प्रेम करो और उनके लिए प्रार्थना करो और वो प्रेम दिखाने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता की। और मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु के लिए ऐसे मेरे रिलेटिव्स के लिए जिसके द्वारा मेरे आत्मिक जीवन की जो हकीकत है वो मुझे दिखाया और उस पर जय पाने के लिए प्रभु ने सहायता की। क्योंकि मैं अगर शरीर में जय नहीं पा सकता था लेकिन प्रभु ने उनके द्वारा मुझे दिखाकर और मुझे सहायता की कि मैं जय पा पाया और मैं अब उनसे प्रेम में उनकी सहायता कर पाया और जो भी मेरे मन में उनके लिए था वो मैं निकाल पाया और प्रभु का प्रेम उन्हें दिखा पाया। अभी ये जो मेरा प्रभु के अंदर प्रेम है, मेरी यही प्रभु से विनती है। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु उसके द्वारा उनके मनों को भी जीतने के लिए प्रभु में सहायता करे और कलीसिया से भी यही प्रार्थना है कि वो इनके लिए प्रार्थना करे। वो मुझसे बैर तो करते हैं लेकिन फिर भी प्रभु उनका हृदय चेंज कर सकता है। जैसा आज हमने देखा कि हर एक का मृत्युंजय भाई भी बता रहे थे कि हर एक बातों का नियंत्रण प्रभु के हाथों में है, तो उनके हृदय भी प्रभु के हाथों में है। प्रभु बदल सकता है, तो यही विनती है कलीसिया से कि वो प्रार्थना करें। धन्यवाद। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ आज के सारे अच्छे वचनों के लिए जो हमने सुने। काफ़ी एनकरेजमेंट मिला और मैं गवाही देना चाहता हूँ। 2-3 दिन पहले विवेक के यूरिन में थोड़ा सा ब्लीडिंग हो रहा था। उसके नैपी में ब्लड के 2-1 स्पॉट्स आए थे परसों, कल परसों और तरसों से ऐसा हो रहा है। 7 तारीख से सुबह से ऐसा हो रहा था। तो कल हम काफ़ी डर गए थे। कल हॉस्पिटल गए थे, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने नॉर्मल बताया सर और ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट हुआ था। तो ब्लड टेस्ट में सब कुछ नॉर्मल था, यूरिन टेस्ट में यूरिन इन्फेक्शन बताया और उसमें एक सिरप दिया है, तो दिन में 2 बार देने का है, तो हम लोग दे रहे हैं उसको सिरप को अभी। तो आज सुबह देखा था तो आज बिल्कुल भी स्पॉट नहीं था, बाकी हमेशा जब भी यूरिन करता है उसके नैपी में एक छोटा सा स्पॉट हो जाता है उसके यूरिन में से ब्लड विजिबल नहीं है, लेकिन जब वो एक साथ इकट्ठा होता है ब्लड नैपी में, जब किसी कपड़े में ऐसे इकट्ठा होता है तो हल्का सा रेडिश स्पॉट आ जाता है, तो वो ब्लड का स्पॉट। हम ले जाकर डॉक्टर को दिखाया, हम काफ़ी डर गए थे, बहुत परेशान हो गए थे, तो दुआ में रखा सब और हम लोगों ने प्रार्थना करी। आशीष ब्रदर को भी हमने बताया था, उन्होंने भी प्रार्थना करी और हम लोगों को कलीसिया को बताना था लेकिन हड़बड़ में हम लोग बता नहीं पाए जल्दीबाजी में, और अभी मौका मिला। मैं इसलिए सभी से आग्रह करता हूँ आप लोग जब भी इस बारे में आपको ध्यान आए प्लीज़ ऐसे
इस विषय को दुआ में रखिएगा प्लीज़, और प्रार्थना करिएगा कि जल्दी से वो पूरी तरह से ठीक हो जाए। प्लीज़। I praise God for the message I heard. परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ संदेश के लिए जो मैंने सुना। I just want to share what Biju brother was saying about Thanksgiving heart. और एक बात मैं बांटना चाहता हूँ, जो संदेश मैंने सुना धन्यवाद के बारे में, उसके संबंध में। Just this thing came into my heart. I remembered about one incident in Luke chapter 17. लूका उसका 17 अध्याय, Luke chapter 17. We see here from verse 11 to 21 about the 10 lepers cleansed. और यहाँ पे 11 से 21 वचन के अंदर हम 10 कोढ़ी जो शुद्ध, उनके बारे में पढ़ते हैं। In verse 12 it says that they were raising their voice so that Jesus can come and heal them. और यहाँ पर हम देखते हैं कि 10 कोढ़ी जो है अपने आवाज को वहाँ पर उठाते हैं ताकि यीशु मसीह उनके पास जाकर उनको चंगाई दे सके। And here it means that they were in need, that Jesus can come and fulfill their need. और यहाँ पर हम देखते हैं कि वे एक ऐसी जरूरत में थे जहाँ पर यीशु जाकर उस जरूरत को पूरा कर सकता। Next verse 14 says that Jesus saw them and he made them healed, all the 10 lepers. और यहाँ पर हम देखते हैं 14 वचन में यीशु वहाँ पर वो 10 कोढ़ियों को चंगाई दी। But see that out of 10 only one returned and came to Jesus and he thanked God. और केवल उन 10 में से एक ही वापस लौटकर यीशु को धन्यवाद देता है। And it was not only thank, it was a very loud voice. It says in verse 15. 15 वचन में कहता है कि वो बड़े ऊंचे शब्द से परमेश्वर को केवल धन्यवाद नहीं लेकिन उसकी बड़ाई करता है ऊंचे शब्द से। So it says that how much happy he was, how much thankful from his deep from his heart. और हम लोग देख सकते हैं कि कितना वो धन्यवाद अपने हृदय से भरा हुआ था, कितना आनंदित वो वहां पर था। He even fell at his feet. और यहाँ पर वो यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरता है। Then Jesus saw that this only one person was there. Then he asked, where are the other 9 people? यीशु ने देखा केवल एक ही वापस लौटा है। यीशु पूछता है कि बाकी के 9 कहाँ पर है? He said he didn't know about it. और उसको नहीं पता था। So see there, I just assume that there must be this conversation happened between Jesus and that one leper. और मैं ये सोचता हूँ कि वहाँ पर यीशु इस एक कोढ़ी के बीच में एक वार्तालाप हुआ होगा। Why he was so much happy and what made him happy so much? और क्यों उतना वो आनंदित था? कौन सी ऐसी बात थी जिसने उसको इतना आनंद से भर दिया? Because of his leprosy, his family might have abandoned him. और हो सकता है उस कोढ़ की वजह से उसकी परिवार ने उसको पूरी तरह से त्याग दिया हो। His friends might have left him. उसके दोस्तों ने उसको छोड़ दिया हो। So and when he got healed, he can go return back to his family. He can be with their family. और अब जब वो शुद्ध हो चुका है, चंगा हो चुका है, तो अब वो वापस लौटकर अपने परिवार दोस्तों के साथ पास जा सकता है। He can live a happy life as he was before. और जैसे पहले वो जीता था वैसा ही अब एक आनंदित, खुशी से भरा हुआ जीवन वो जी पाएगा। So and he knew that because of Jesus he got his life back. और उसको अब पता था कि यीशु मसीह के कारण ही वो जीवन उसको वापस मिला है। So that thankfulness, if we have in our Christian life, then God is looking at us. और ऐसा ही धन्यवाद से भरा हुआ हमारे पास मन परमेश्वर के पास होना चाहिए। यही परमेश्वर देखता है। Many times I have been like that 9 lepers. और कई बार मैं उस 9 कौड़ी के समान रहा हूँ। I ask God, can you give me this? Can you give me that? I ask in prayer. कई बार प्रार्थना में परमेश्वर से मांगता हूँ, प्रभु मुझे ये दे, प्रभु मुझे वो दे। And God answers those prayers, but my heart is like I don't come to God and give thanks to him for whatever he has done. परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर जरूर देता है, लेकिन मेरे पास वो धन्यवाद का हृदय नहीं आता कि मैं उसके पास लौटकर धन्यवाद दूं। So this is really a challenge me that because of this one leper, it challenges me that whatever situation or whatever you are living in a life and God doing miracles in your life, come to God and give thankful, be grateful to God. और ये कोड़ी से मुझे ये सीख मिलती है कि हर एक चमत्कार के लिए, हर एक प्रार्थना के उत्तर के लिए जो परमेश्वर देता है, उसके पास, परमेश्वर के पास आकर मुझे धन्यवाद देना है।
And one more, because he came to God and thank God, he, you know what happened to that leper? और क्योंकि वो परमेश्वर के पास आकर धन्यवाद देता है, उस कोढ़ी के साथ और क्या होता है? He got salvation, and he got salvation. और वहां पर उसे उद्धार प्राप्त होता है। It says in verse 19, 19 वचन में जैसे लिखा है, stand up and go, your faith has made you well. और उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। That is the salvation God gave him. The one more thing in his life. और यही विश्वास और एक चीज परमेश्वर ने उसके साथ उसको और एक दिया। So not only he got a healing, but he got salvation also in his life. केवल चंगा ही नहीं, लेकिन उसने उस उद्धार को भी अपने जीवन में प्राप्त किया। So if we come to God with thankful Lord, God will see our heart whether I am thankful to God. Then He will give more than what I am not desiring about. और जहाँ पर हम परमेश्वर के पास से धन्यवाद देते हैं उन सारी बातों के लिए जो उसने किया है, तो सारी बातें जिसकी हमने इच्छा नहीं भी रखी थी, वो सारी बातें भी परमेश्वर हमको देगा। So we should have a humble heart to come to God always. और हमें हमेशा वो दीन और नम्र हृदय होना चाहिए कि हम परमेश्वर के पास हमेशा आ सके। Just last one verse which I like to share in Romans chapter 2. रोमियो की पत्री दूसरा Sorry, अध्याय, it's one. पहला अध्याय, Just verse 21. You can read it, brother. वचन। You can read, brother. इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्ध मन अंधेरा हो गया। Here we see that God has a promise that if we are not thanksgiving to God, then God will set us our heart in futile speculation, and our heart will become foolish. और यहाँ पर जैसे लिखा है कि यदि हम परमेश्वर जिसके योग्य बड़ाई हम धन्यवाद न दे, तो वो हमें व्यर्थ विचार, यहाँ तक निर्बुद्ध मन को हमारे अंधेर होने देगा। And not only that, I can read in verse 24 also. 24 वचन में भी पढ़ते हैं कि इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। Yes, so God will give us to the impurity, hearts of impurity, and He will dishonor us. और वो हमारे मन की अभिलाषाओं, हमारी अशुद्धता में छोड़ देगा, और हम आपस में अपने शरीरों को अनादर करेंगे। So it should be always that we should be thankful for any situation, whether God answers prayers or not. We should always be thankful to God. और इस कारण परमेश्वर हमारे प्रार्थना का उत्तर दे या न दे, हमें हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देना है। I thank God for the verse today. और परमेश्वर के वचन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। Amen. Thank God for what I heard today. और परमेश्वर का धन्यवाद हो जो बात आज मैंने सुनी। This one verse I was meditating about. It says in Psalms 46:10. और मैं वचन में मनन कर रहा था, 46 वचन से था उसका 10वां अध्याय। It says, "Be still and know I am God." वहाँ लिखा, शांत हो जाओ और जान लो मैं ही परमेश्वर हूँ। And then the later part, I rule over the world and whatever it is. But first thing is saying, be still. और वहाँ पे लिखा कि चुप हो जाओ, 10 वचन के पहले भाग में लिखा है। There's one more translation says, God's verse translation says, let go of your concerns. और दूसरे के अनुवाद में लिखा है कि हमारी सारी जो चिंताएं है या सारे है उसको हमें जाने देना है। So the things are like, there are many things that are going in my head. There are many things that are going around, like say the work part or home part, all that. But my vision is fixed on Christ or on the other part. और बहुत बार होता है कि घर में या काम की जगह बहुत सारी परिस्थितियां, विचार या चीजें जो है मेरे मन में आती है, लेकिन जो मुख्य भाग है कि क्या मेरा मन मसीह यीशु मसीह पर केंद्रित है, उसके ऊपर मेरा लगा हुआ है मन या नहीं। Hello. Yes, can you repeat? I couldn't hear you. Yeah, there's a time when I have to really, be still and forget all those things, but really look onto Christ. और मुझे केवल वहां पे चुप रहना, उन सारी बातों को भूलकर मसीह की ओर मुझे ध्यान को लगाना है। So that other part in that same translation says, other part, when you be still, then you will know that I am God. Otherwise, it's not possible. और दूसरे अनुवाद में जैसे लिखा, जब हम चुप रहेंगे, शांत रहेंगे, तभी हम जान जाएंगे परमेश्वर को, नहीं तो हम नहीं जान पाएंगे। See, if you know the story, about Peter wanted to walk in the water and he comes to Christ and he says, come walk into me. Till he was looking at Jesus, it was okay. But once he started looking inside, he started to drown. और हम इस कहानी को जानते हैं जहाँ पतरस जो है ये जब पानी पर चलना चाहता, जब तक वो यीशु मसीह की ओर अपनी नजरें लगाए हुआ था, वो पानी पर चल पा रहा था। जब वो अपनी नजर को हटा रहा था जल के ऊपर, तब वो डूब रहा था वहां।
See, I think Titus and Joel, like in the water, the more you struggle, the faster you drown. और जितना अधिक हम संघर्ष पानी में करेंगे उतना अधिक हम जल्दी से उस पानी में डूबेंगे. It's the time when I really stop struggling and look at Christ, then my life will be spiritual. और मैं उन बातों में संघर्ष किए बिना परमेश्वर की ओर अपनी नजरें लगाना चाहता हूं ताकि मेरा जीवन वहां पर बना रह पाए. When they say when you are struggling in the water, you are drowning, just try to float and forget everything. Just try to float and you will come to the shore. और जब हम बहुत ही संघर्ष करते तब पानी में बहुत ही ज्यादा वहां पर हम डूबने लगते हैं, लेकिन वहां पर हमें अपने आप को केवल जैसे अपने आप को छोड़ देना है, तैरना है, शांत रहना है, तब हम वहां पर तैर पाएंगे. And God is in our lives also. We have many struggles in our life where we our vision, we are busy on many other things, but when we really keep our eyes on Christ, He'll help us to we float on this troubled grounds. और कई बार संघर्षों के मध्य में भी हम कई बार बहुत ही उसमें प्रयत्न करते हैं या छटपटाते हैं, लेकिन जब हमारी आंखें यीशु मसीह के ऊपर केंद्रित होगी तो हम वहां पर चुप रह पाएंगे. May God really help us that we really be clinging to Him, not just listening on the ear, but really clinging to Him for that love that He has for us. और केवल हम सुनने वाले न बने, पर परमेश्वर हमें अनुग्रह दे ताकि हम उसको लिपटे रहे उस प्रेम के कारण जो वो हमारे प्रति रखता है. Thank God for it. और प्रभु का धन्यवाद हो. हेलो, बोलिए ब्रदर. Yes, sir. जी, प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने मुझे बोलने की अगुवाई किया. और मैं पिछले 4 हफ्तों से काफी हमारा परिवार बीमार था, परंतु परमेश्वर ने अनुग्रह प्रदान किया और हर बातों में परमेश्वर ने अपने नियंत्रण में रखा और सुरक्षा प्रदान की और हमें आशीषित किया. इसलिए धन्यवाद करता हूँ. एक वचन पढ़ेंगे ब्रदर थोड़ा. याकूब का 1 अध्याय का 3 पद. याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय वचन 3. यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है. परमेश्वर ने उस वक्त इस वचन को दिया जब मैं ऐसे परिस्थिति, ऐसे हालात में था कि पूरा परिवार, माँ और बहन और मुझे तीनों को एक साथ बुखार आया और कौन किसे देखेगा, इस परिस्थिति में था. परंतु परमेश्वर ने उन परिस्थितियों में हमें धीरज और ढांढस के साथ प्रभु के उन वचनों में विश्वास रखने के लिए हमें सहायता, मदद किया. और मैं जिस प्रकार मृत्युंजय ब्रदर हम बता रहे थे कि परमेश्वर के हम किसी भी परिस्थिति से क्यों ना गुजरे, हम परमेश्वर में आनंद मनाना है. और जब हम आनंद मनाने का वजह ढूंढ लेते हैं तो परमेश्वर को हम उस महिमा को देख पाते हैं जो हम नहीं देखते हैं. जिसे हम यहाँ पे वचन कहता है कि हम नाना प्रकार की परीक्षाओं से गुजरे थे, हम उनसे आनंद की बात समझे. परंतु जब हम परिस्थितियों से गुजरते हैं तो हमारा मुंह, चेहरा सब उतर जाते हैं. लेकिन जब हम परमेश्वर की ओर ध्यान करते हैं, हमारा पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर केंद्रित रहता है, तो वचन हमें और भी ढांढस और धीरज के साथ बढ़ने के लिए हियाव देता है. और एक पद पढ़ेंगे ब्रदर, भजन संहिता 40 का 1 और 2. उसका 40 का 1-2. वचन संहिता उसका 40 वचन 1 और 2. मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी. उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है. और जब मैं किस बात के लिए आनंद मनाऊं सोच रहा था, परमेश्वर ने इस वचन को मेरे जीवन में दिया कि आनंद मनाने के हमारे बहुत सारे वजह हैं. जिस प्रकार हम दूसरे पद में देखते हैं, परमेश्वर ने हमें सत्यानाश की गड्ढे में से निकाला. जिसे हम उदाहरण देखें, कोई चीज हमारे हाथ से मिल पकड़े रहती है, अगर गिर जाता है वो सत्यानाश की जगह किसी काम के नहीं. हमारा जीवन भी उसी प्रकार नाश की ओर जा रहा था. परमेश्वर ने उन नाश होने से परमेश्वर ने हमें बचा. हमें आनंद करने का, आनंद मनाने का एक नया वजह देता है कि हम उसकी महिमा में अपने जीवन को जिए. इसलिए मैं जब दोनों वचन से मैंने गुजरा तो परमेश्वर
को और भी महिमा देने लगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन को नाश होने से बचा। केवल छोटी छोटी परिस्थितियां हमें नहीं तोड़ सकती, परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, क्योंकि परमेश्वर महान है और अनुग्रहकारी है, और वो अपने बच्चों को नियुक्त समय पे हर एक परिस्थितियों में लड़ने के लिए, विजय होने के लिए अपनी सामर्थ को उंडेलता है। और जैसे हम जानते हैं कि परमेश्वर का सामर्थ, जब हम निर्बलता की परिस्थिति से गुजरते हैं तो उस समय परमेश्वर अपनी सामर्थ के द्वारा हमें उठा के खड़ा करता है और हमें पुनः नया बल देता है कि हम हियाव के साथ परमेश्वर के उस मार्ग में बने रहे और जिस दौड़ के लिए हम बुलाए गए हैं उस दौड़ को पूरी कर सके। और हमें जब भाई वचन बता रहे थे, मुझे कुछ बातें याद आ रही थी, जैसे आनंद, हम प्रभु का आनंद ही हमारे जीवन में सब कुछ है, क्योंकि जब हम निराशा में रहते हैं, जब हम सोचते एक कार्य असंभव है, लेकिन परमेश्वर उन कार्यों को संभव कर देता है, क्योंकि प्रभु का आनंद हमारी ताकत है। हर एक दिन, हर एक परिस्थिति में हमें आनंद मनाने का एक वजह देता है कि परमेश्वर में हम आनंदित रहे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आनंद मनाने के लिए बुलाया। हमें परमेश्वर ने उसकी महिमा में बढ़ने के लिए बुलाया। तो हर बात में हम परमेश्वर को धन्यवाद देना है, हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देना है, क्योंकि हम नहीं जानते परमेश्वर किस रीति से हमें सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि हर प्रकार, हर परिस्थिति में परमेश्वर वो हमारे संग, हमारे साथ खड़ा रहता है, क्योंकि वो अपने वचन में वायदा करता है, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा कहता है। वो अपने वायदे को हमारे जीवन में पूरा करता है। इसलिए हमें ढाढ़स और धीरज के साथ बढ़ते रहना चाहिए। और जब याकूब की पत्री उसके 3 से आगे हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर एक अद्भुत वो वायदे को हमारे जीवन में प्रकट है, क्यों हम ऐसे परिस्थिति से गुजरते हैं। ब्रदर पढ़ देंगे आगे थोड़ा। याकूब की पत्री पहला अध्याय 3 से आगे। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। हालेलुया। हम यहाँ पे देखते हैं कि हम उस परिस्थिति से गुजरते हैं तो हमें परमेश्वर उस बात को, वो एक शब्द मुझे छू गया मेरे हृदय में काफी कार्य के, कि परमेश्वर हमें सिद्ध बनाता है। हम उस परिस्थितियों से हम गुजरते हैं तो हम जानते हैं कि हमारा विश्वास कितना मजबूत है परमेश्वर के ऊपर। हम परमेश्वर हमारे जीवन में ये अनुमति देता है कि हमारे जीवन वैसे परिस्थितियां आए और हम उसमें सिद्ध हो जाए, खड़े हो जाए। जिस प्रकार सोने को उसे और भी शुद्ध करने के लिए उसमें आग की भट्टी में डाला जाता है ताकि वो और भी खड़ा हो जाए, इसी प्रकार परमेश्वर हमें उन परिस्थितियों से गुजरने देता है ताकि हम सिद्ध हो जाए। इसलिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर हर परिस्थिति में हमारे साथ, हमारे संग रहता है और परमेश्वर की महिमा हो कि परमेश्वर ने पूरे परिवार को पुनः छुटकारा और चंगाई दिया और परमेश्वर ने आशीषित किया उसके महिमा में बढ़ने के लिए। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आमीन। Amen. I really praise and thank God for all that we could hear. और परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति हो जो सारी बातें आज हम सुन पाए। Really not to forget the benefit what God has shown upon us. और परमेश्वर को धन्यवाद देते और हर एक उपकार जो उसने हमारे प्रति दिखाया उसको न भूलते हुए, Always coming with a heart of gratitude and thanksgiving. और हमेशा उसके पास एक धन्यवादी मन के साथ आते हुए। One thing what Brother Biju shared was thank God not as a rule but it should be from our heart. और जैसे एक भाई बीजू भाई ने एक बात को बताया कि एक नियम या कानून है, इस प्रकार हमें धन्यवाद नहीं, लेकिन धन्यवाद हमारे मन से, हृदय से आना चाहिए। Be content in everything. और हर बात में संतुष्ट होते हुए let it flow, the thankfulness flow, outflow from our heart. और आइए वो धन्यवाद हमारे हृदय से उसको बहने दे। Know that God is in control of everything. ये जानते हुए परमेश्वर सारी बातों को अपने नियंत्रण में रखता है। Rejoice in the Lord always.
और हमेशा परमेश्वर में आनंदित रहे। Let us pray and close. आइए हम प्रार्थना करें।